हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में टाइप 1 के क्वेश्चन में भारत का भूगोल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोग, दर्रा-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन में, दर्रा-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन देखिए, ईरान, सऊदी अरब, इराक, सूडान। एसएससी जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ईरान देश में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, दर्रा-ए-काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, ईरान देश में। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, इटली। एसएससी जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसमें सेकंड नंबर में, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है। तुर्की, इथियोपिया, स्पेन, ईरान। एसएससी जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन, मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है। 3 नंबर में हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, स्पेन देश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है। रॉकी, एंडीज, हिमालय, यूराल। 4 में क्या हो जाएगा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, यूराल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में देखेंगे हम लोग, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 5 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मेक्सिको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए ये सब दिया है, ज्वालामुखी, एटना, फ्यूजियामा, पोपा, क्राकाटोआ। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोआ। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्राकाटोआ कहाँ पाया जाता है इसमें, इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ये इंडोनेशिया में, जो कि ये गलत है, मलेशिया।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए आप लोग, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 CBC एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? 8 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन आप लोग देखिए, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पोटारो, गिरिगंगा, सेंट लॉरेंस, जम्बेजी। एसएससी 10+2 टियर 1 CBC एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। 9 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पोटारो नदी पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, पोटारो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर चलने योग्य पर्वत दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? सिपकीला, नाथुला, डुंगरीला, जोजिला। क्या हो जाएगा इसमें 10 नंबर में? विश्व का सबसे ऊंचा मोटर चलने योग्य पर्वत दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, डुंगरीला। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए, लेवल में ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वतमाला है जो किस देश में पाई जाती है? ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम। 11 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें देखेंगे हम लोग, जर्मनी देश में। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट का एक बड़ी वनाच्छादित पर्वतमाला है जो किस देश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, जर्मनी देश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में देखिए आप लोग, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइन, डैन्यूब, अमेजन, वोल्गा। एसएससी CGL टियर 1 CBC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 12 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डैन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? आंसर, डैन्यूब नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में, स्टेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है? सुंडा, युकाटन, मलक्का, कुक। 30 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देखिए सुंडा को। अब 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? बताइए आप लोग इसमें। एसएससी CGL टियर 1 CBC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? 14 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, माउंट पेड्रो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में देखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? केलानी, महावेली, कालू। एसएससी CHSL 10+2 टियर 1 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? 15 नंबर में इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महावेली। देख लीजिए आप लोग इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए, 16 में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? डिनोगर, तोसाम, बैरन, नारकोंडम। क्या हो जाएगा इसमें? 16 नंबर में देखेंगे, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? 16 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बैरन द्वीप। एसएससी 10+2 टियर 1 परीक्षा में ये पूछा था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में देखिए, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है?
ल्हासे, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कॉमेट। 17 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कॉमेट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखिए, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? बताइए आप लोग इसमें। मेडागास्कर महासागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 18 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में देखेंगे। बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से है तथा 1620 मीटर लगभग 5315 फीट गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूस, तंजानिया, कनाडा, युगांडा। 19 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा रूस देश में। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मिसिसिपी की घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? अरब सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, कैरेबियन सागर। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मिसिसिपी की घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? 20 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन कैरिबियन सागर। 21 में देखेंगे हम लोग। 21 में देखिए, कितने देश कैरिबियन सागर की प्राकृतिक सीमा को साझा करते हैं? 2, 5, 4, 3। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 21। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 5। देखिए आप लोग इसमें 21 में कितने देश कैरिबियन सागर की प्राकृतिक सीमा को साझा करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन 5। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 नंबर में देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर देखिए 6400 किलोमीटर है, किस महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 22 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, किस महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में देखिए, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार किस देश में है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 23 नंबर में सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बांग्लादेश। 23 नंबर में देखिए, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार किस देश में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। 24 में, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसमें? 24 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। 24 नंबर पे देखिए, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 24 नंबर में थर्ड ऑप्शन अफ्रीका। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में।
25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? बताइए आप लोग इसमें। 25 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सुंदरवन रिजर्व वन। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में 26 नंबर में पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या हो जाएगा 26 में? फर्स्ट ऑप्शन प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आप लोग, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में कोपाकबाना समुद्र तट किसके बीच में स्थित है? पेरू, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील। 27 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ब्राजील देश में। देखिए आप लोग, कोपाकबाना समुद्र तट किस में स्थित है? किस देश में स्थित है? ब्राजील। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? कांगो, अमूर, अमेजन, नील। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? 28 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। अब देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है? जावा, अरब, लाल, अंडमान। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 29 नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अरब सागर। 29 नंबर में देखिए उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है? 29 नंबर में सेकेंड ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग इसमें टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में, इसमें हम लोग देखेंगे टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। टाइप सेकेंड में देखिए वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन देखिए, श्रीलंका देश की। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? 8वां, 7वां, 6वां, 5वां। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 5वां। देखिए जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? 3 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन मालदीव। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? पूर्वी, उत्तरी,
पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण मध्य अफ्रीका। एसएससी एमटीएस स्टाफ में पूछा गया क्वेश्चन। 4 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण मध्य एशिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, दक्षिण मध्य एशिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में देखिए, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? 5 में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, ध्रुवीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, नील नदी का पानी किस में गिरता है? विक्टोरिया झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, टंगानिका झील। 6 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में। देखिए, नील नदी का पानी किस में गिरता है? आंसर हो जाएगा इसमें भूमध्य सागर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। 7 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? 7 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में देखिए, वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में स्थित गुफाओं में छोटे छोटे समूहों में रहते थे? नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। 8 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, श्रीलंका देश के। अगले क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अब देखेंगे हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? रूस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन। एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? एक का क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड, ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? चीन, जापान, जर्मनी, कनाडा। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, चीन देश। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन, चीन। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, 3 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। एसएससी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 3 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत देश। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? 3 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, 4 में, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है?
केटी, ग्वादर, कराची, कासिम। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 4 नंबर में। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कराची का बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? 4 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन कराची का बंदरगाह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, चीन। क्या हो जाएगा इसमें 5 नंबर में? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चीन देश। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चीन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, किरीबात निम्नलिखित में से किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। 6 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा श्रीलंका देश। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में, किरीबात निम्नलिखित में से किस देश का चावल से निर्मित खाद्य पदार्थ है? 6 नंबर में फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए, 7 में, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार किस देश में स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 7 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दिल्ली। 7 में देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार किस देश में स्थित है? 7 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका, भारत। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? 8 में सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में देखिए, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका। 9 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चटगांव। देखिए, 9 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन चटगांव। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या हो जाएगा इसमें बताइए आप लोग? विश्व का निम्न में से कौन सा देश पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है? साइप्रस, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, लक्जमबर्ग। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 10 में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा लक्जमबर्ग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में देखिए, सोने की खदान के धंसने के कारण चर्चा में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, चीन। एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 11 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, सोने की खदान के धंसने के कारण चर्चा में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन चीन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। एसएससी 10+2 टियर 2 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 12 नंबर में थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आप लोग 12 नंबर में
2020 तक के अनुसार विश्व में कोयले का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार किस देश में स्थित है? 12 नंबर में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कैरिबियन, अफ्रीका, भूमध्य सागरी। एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन 30 नंबर में फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए, भूमध्य सागरी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 में। विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए, आप लोग इसमें चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।